हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 2 के पेज नंबर 122 से लिए के कुछ वचन। इसमें हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, तू अपने पैरों से आशा तृष्णा की रस्सियाँ खोल ताकि तू आसमान पर पहुँचे। सभी मजहबों की बुनियाद एक ही असूल पर है, मगर दुनिया बेखबर है। जब तक रूह मन इंद्रियों की गुलाम है, गुरमुख नहीं बनती। नाम की कमाई करके यह गुरमुख बनती है। पर्दा खुल जाता है। जब पर्दा खुल जाए, न दुख है न सुख है। नाम की लज्जत पाकर कुल दुनिया से लातल्लुक हो जाते हैं। महात्मा हमें इतना उत्तम पदार्थ देता है कि उसका शुक्राना करना जरूरी है। मुर्शिद वह दात देता है जो कभी फना नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हम बार बार कुर्बान जाते हैं गुरु अंगद साहब पर, जिन्होंने यह दौलत बख्शी जिसके जरिए हमारी मालिक से लिव लग गई। इसमें आज़म यानी शब्द को पकड़ रूह बाग बाग हो गई। आसमानी मंजिल मकाम हक सतलोक में पहुंचकर सहज समाधि में लिव लग गई। इसकी आत्मा के ऊपर से सारे गिलाफ उतर गए। कहते हैं, वह उस लज्जत को कौन लेता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि गुरमुख है तो सबके अंदर, मगर गुरमुख या साधु के बिना नहीं मिलती। अब सवाल पैदा होता है, वह गुरमुख कब बनता है? कहते हैं, हमारी आत्मा पर पहले तो एक मिट्टी का शरीर यानी स्थूल शरीर है। जब हम अभ्यास के जरिए इसे छोड़कर तुरीय पद या मकामे अल्लाह में पहुंचेंगे तो वहाँ सूक्ष्म शरीर है। यह स्थूल शरीर पीछे रह गया। फिर जब ब्रह्म में जाएंगे वहाँ कारण शरीर है। वहाँ सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया। जब पार ब्रह्म में स्नान करेंगे तो कारण शरीर भी उतर जाएगा और हम गुरमुख बन जाएंगे। यह गुरमुख की गति है। वहाँ पहुंचकर वह गुरमुख बनता है। गुरमुख अभ्यासी है, उसे रब से इश्क और प्रेम है। दुनिया के लोगों का प्रेम बाहर बेटे बेटियों विषय विकारों में है। संतों का प्रेम शब्द के साथ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो अंदर जाने वाले हैं उनके लिए यह जाहिरी आलिम यानी दुनिया के विद्वान, तिफले अक्तब यानी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। इनको यह पता नहीं कि वे क्या कहते हैं। यह मजमून कामिल फ़कीरों का है सबके अंदर। जिसने मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा से विशाल नहीं किया, उसने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। जिस तरह कुत्ते बिल्ले खा पीकर सोकर जन्म गुजार गए, इसी तरह इसने भी इंसानी जन्म बर्बाद कर दिया। इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, व्यर्थ खो दिया। कहते हैं, जितने अंदर के अनुभव हैं वे सद्गुरु के जरिए ही मिलते हैं। जब तक अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता, हमें खबर नहीं होती। उस मालिक को ब्रह्म कहें, प्रभु कहें, चाहे रब कहें। हमने सुना है कि परमात्मा है, देखा नहीं। हमें लज्जत नहीं मिलती। जो कुछ मिलता है वह पूर्ण गुरु के जरिए मिलता है। कुल आलम उससे फ़ायदा उठाता है। रूह उसके जरिए रूहानी मंडलों की सैर करती है। सद्गुरु धारण करने में हिंदू, मुसलमान या अन्य मजहबों का सवाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम स्कूलों कॉलेजों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, हमारे उस्ताद प्रोफेसर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मगर हमने कभी उनसे पढ़ने में इतराज़ नहीं किया। इसी तरह रूहानियत में है। कबीर साहब कपड़ा बुनकर गुजारा करते थे। राजा वीर सिंह बघेला सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गांठ कर गुजारा करते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई उनकी तालिब थी, अर्थात शिष्या थी। इसलिए हमें कौम मजहब देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें यह देखना चाहिए रास्ता पूरा है या नहीं। किसी पूरे महात्मा से राह लेके अंदर जाओ, चाहे किसी मजहब के होकर जाओ, आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर कोई पूरा गुरु मिल जाए, आदमी उसके दिए हुए नाम की कमाई करे, गुरुमुख बन जाए, तो उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। अब कहते हैं, गुलाम ही आया और गुलाम ही चला गया। मनमुख इंसानी शरीर से फ़ायदा नहीं उठा सका। एक कहानी है तो कहानी, मगर इसमें रमच है, अर्थात भेद है। कोई कामिल महात्मा एक बनिया के घर गया। बनिया बड़ा कंगाल था। उसने रो रो कर महात्मा से कहा, मैं गरीब कंगाल हूँ। महात्मा को रहम आ गया। मेरे पास पारस है, 3 महीने के लिए यह मैं देता हूँ। जितना सोना चाहिए बना लेना। पारस की एक खासियत है कि लोहे से लग कर उसे सोना बना देता है। फ़कीर चला गया।
बनिए ने अब पहले महीने बाजार जाकर लोहे का भाव पूछा। दुकानदार ने कहा, लाला जी, लोहे का भाव बढ़ गया है। पहले 5 रुपये मन था, अब 7 हो गया है। बनिए ने कहा, घाटे का सौदा तो नहीं करना। अक्ल नहीं थी कि 1 मन सोने से हजारों रुपए आ जाएंगे। 1 महीना गुजर गया, लोहे का भाव 2 रुपये और चढ़ गया। बनिए ने कहा, अभी नहीं खरीदना। तीसरे महीने पूछा तो भाव 15 रुपये मन हो गया। उसने फिर भी नहीं खरीदा। इतने वक्त में महात्मा आ गया। उसने पत्थर वापस ले लिया और बनिया गरीब का गरीब ही रहा। यह कहानी है। असली बात क्या है? मनुष्य देह पारस है, इसमें पर्दा खोलना है और परमात्मा से मिलना है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो करोड़ों जन्म फजूल गए। जो कुछ करना है मनुष्य जन्म में ही करना है। गायों, भैंसों, घोड़ों के जन्म में नहीं करना। उनमें अक्ल नहीं है, तमीज़ नहीं, ज्ञान नहीं। अब मनमुख मन इंद्रियों के अधीन है। अंधा आया और अंधा चला गया। न रूह का रब से विशाल हुआ, न जन्म मरण खत्म हुआ। दुनिया के पदार्थों, दुनिया के प्यास में ही गिरफ्तार रहा। अंदर पर्दा नहीं खोला। आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर नहीं गई। न नाम की लज्जत ली, न पता लगा, न मालिक को देखा, न आँख खुली। खाली आया और खाली चला गया। भाटों ने, रागियों ने गुरु अर्जुन साहब से प्रार्थना की, हमें 1 टका प्रति सिख अर्थात शिष्य के हिसाब से चंदा उगा दो, हमें कुछ माया की ज़रूरत है। गुरु साहब ने कहा, हाँ उगा देंगे। बड़े खुश हुए। कहने लगे कि काबुल, कंधार तक, पेशावर तक सिख ही सिख है। बहुत माया हो जाएगी, हमारे पास बड़ी दौलत हो जाएगी। महीने भर बाद फिर अर्ज की। आपने फरमाया कि 1 टका प्रति सिख उगा देंगे, हमें पैसों की ज़रूरत है। आपने फरमाया कि हाँ उगा देंगे। 2 महीने गुजर गए। भाटों ने फिर अर्ज की, जी आपने फरमाया था कि 1 टका सिख उगा देंगे, हमें माया की बहुत ज़रूरत है। कहने लगा कि कल देंगे। अब उन्होंने कहा कि दरबार में जितने पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, जमा तो कभी होते ही नहीं। फ़कीरों के पास तो आना जाना लगा रहता है। कहाँ से कर्ज लेंगे, कहाँ से देंगे। अगला दिन आया। महाराज ने 4.5 टके गिनकर भाटों के हवाले कर दिए। भाटों ने पूछा, जी है क्या? फरमाया, पहले सिख गुरु नानक साहब, दूसरे सिख गुरु अंगद साहब, तीसरे सिख गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी और आधा सिख मैं हूँ। अभी मैं पूरा सिख नहीं बना हूँ, आधा सिख हूँ। सो 4.5 टके तुम्हारे हवाले हैं। सिक्खी तलवार की धार है, सिक्खी जीते जी मरना है। यह जीते जी मरता नहीं शिष्य कैसे बन सकता है? कहते हैं वही सेवक, वही शिष्य इंसानी जन्म से फ़ायदा उठा सकता है जो गुरु की हिदायत के मुताबिक पर्दा खोलकर जीते जी परमात्मा से मिले। नहीं तो मनुष्य देह का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कई दफ़ा सत्संग में कहा है, अब फिर दोहराता हूँ कि हम सभी रब रब कहते हैं, पर देखा किसी ने नहीं, मिला किसी को नहीं। बल्कि बहुत से पढ़े लिखे लोग तो कहने लग गए हैं कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, परमात्मा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसकी वजह क्या है कि उनका पर्दा नहीं खुला। अगर वे पर्दा खोल लें, उन्हें अपनी हैसियत मालूम हो जाए और परमात्मा भी मिल जाए। जब तक परमात्मा न मिले, दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें को अपने सामने रख लो। अब सवाल पैदा होता है, इस हालत में इंसान की पूजा के योग्य कौन सी चीज़ है? सोचो, सारी दुनिया आकाश, हवा, आग, पानी और मिट्टी, इन 5 तत्वों या 5 अनासिर की बनी हुई है और तत्वों के अनुसार 5 जमातों में बैठी हुई है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।